हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का यूनिट सेकंड में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेंथी चैप्टर नहीं है। पहले ये चैप्टर काफी लेंथी था, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग काफी सारे इसके टॉपिक्स हमारे कट हो गए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने अब तक पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, स्टडी करी थी चार्ज एट रेस्ट। जब हमारा चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे होगा। नेक्स्ट हमने पढ़नी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही सेकंड नेम है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसे नाम से ही पता लग रहा है, डायनेमिक्स दैट इज मोशन, चार्ज एट मोशन। मोशन भी क्या होता है हमारा, फर्दर टू टाइप्स का मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी दैट मीन जिसमें हमारा जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो कांस्टेंटली मूव करेगा। उसकी हम स्टडी करेंगे अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट, वेरिएबल वेलोसिटी दैट मीन्स क्या होगा, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इसको स्टडी करेंगे, जो कि फर्दर हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट चैप्टर से। सो हमें स्टार्ट करना है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है वो हम अपना क्लास 10th में भी कर चुके होते हैं। तो जो हमारा वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। सिंपली करंट भी बोल सकते हैं, नो इशू। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल है आई। डेफिनेशन होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन थ्रू एन क्रॉस सेक्शन ऑफ a an conductor is called electric current। फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन T, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। SI यूनिट चार्ज की क्या होगी, कूलम। T की क्या होगी, टाइम। तो SI यूनिट ऑफ करंट विल बी एम्पियर। एम्पियर क्या है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो हमने क्लास 7 में फंडामेंटल 7 यूनिट्स पढ़ी थी, उनमें से एक यूनिट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो उसके लिए क्या है, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एन कंडक्टर इन 1 सेकेंड, then current said to be 1 एम्पियर। नेक्स्ट, करंट की बात आती है। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपली
क्या आता है, करंट क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें पता है करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो करंट है उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जिन क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन तब भी हम बोल रहे हैं कि जो करंट है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो करंट है वो हमारा क्या करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। करंट क्या होगा, हमारा नॉर्मली ऐड होगा लाइक अ स्केलर एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ से इस वायर में 2 एम्पियर करंट आ रहा है और इस वायर में हमारा 3 एम्पियर करंट आ रहा है। तो जो इसका टोटल होगा वो क्या बोलते हैं हम, 5 एम्पियर होगा। ये मैटर नहीं करेगा कि ये दोनों वायर कितने एंगल पे है। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये क्या है, हमारे पास 2 एम्पियर करंट आ रहा है इधर से हमारे पास 3 एम्पियर करंट आ रहा है। 90 डिग्री पे हमारे पास दोनों वायर है। तब भी जो इसका रिजल्टेंट होगा वो 5 एम्पियर होगा। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा करंट है वो क्या कर रहा है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, वो सिंपली ऐड हो रहा है लाइक हमारा एल्जेब्रिक सम की तरह। दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं, जो करंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बट करंट क्या होता है, एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी भी नहीं होता। करंट होता है हमारी एक अलग ही क्वांटिटी होती है जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं टेंसर। अगर आपके पास एग्जाम में आता है कि करंट किस टाइप की क्वांटिटी है, तो जो हमारा बेस्ट आंसर है वो है हमारा टेंसर क्वांटिटी। बट क्या है, टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपकी हायर क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे। तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं हम, बेस्ट आंसर फॉर क्लास 12 टेबल हमारे पास करंट क्या है, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ओके। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन के लिए पहले से रफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन, डायरेक्शन, तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड होती है। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट फ्लो अपोजिट अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव, इट अपोजिट टू इट अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक सर्किट है। ये पॉजिटिव टर्मिनल लिया हमने सेल का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे। और करंट कैसे मूव करेगा, करंट की डायरेक्शन ये होगी, दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, करंट इधर मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट। चार्ज कैरियर, तो बेसिकली क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, हमारे चार्ज फ्लो करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको हमने 3 पार्ट्स में 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया। तो फर्स्ट है हमारे पास कंडक्टर, सॉरी फर्स्ट है हमारे पास सॉलिड, नेक्स्ट है लिक्विड, लास्ट है गैस। सॉलिड के अंदर 3 कैटेगरी आएंगी फिर से, कंडक्टर, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेमी कंडक्टर। तो कंडक्टर लाइक का
मेटल में जो हमारे पास चार्ज कैसे फ्लो करता है, विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज कैरियर होगा वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर में कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो यहाँ पे नो चार्ज कैरियर। सेमीकंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, चार्ज कैरियर होते हैं। बात करते हैं लिक्विड की। नॉर्मल कंडीशन पे जैसे कि हमने सपोज एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर के अंदर क्या है, कोई भी हमारे पास करंट फ्लो नहीं होता, बट हम क्या करेंगे, अगर हम उसके अंदर NaCl और कर देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर आयंस बन जाएंगे Na प्लस एंड Cl माइनस। तो इसमें चार्ज कैरियर क्या होगा हमारे पास, आयंस। गैस में भी नॉर्मली कंडीशंस पे गैस में भी क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करता, बट अंडर हाई पोटेंशियल के अंदर भी क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर हमारे पास होंगे आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमने क्या टॉपिक पढ़ा है, हमने टॉपिक पढ़ा है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कैसे होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं। सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉलिड में कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। लिक्विड की बात करें, लिक्विड में आयन, और गैस की बात करें, गैस में आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सभी क्या होते हैं, हमारे चार्ज कैरियर होते हैं। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज कोलेरियस वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।